यहाँ आप देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है, पहले जो क्वेश्चन था वो नंबर में था, 4 5 6 7 8 ऐसे एक नंबर का था, ठीक है। दूसरी टाइप का क्वेश्चन देखा कि हमारे सिंगल नंबर था, बीच में हमारा ऐसे इस टाइप का नहीं लगा था। और हमारे थर्ड टाइप का हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इसका भी माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका माध्य निकालना है, लेकिन इसमें कंडीशन है, कंडीशन ये है कि वर्ग जो अंतराल है 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, कोई निश्चित डेटा नहीं है कि 50 से है या 51 52 ऐसे कुछ नहीं। इसमें रियल नंबर दे रखा है कि 50 से 60 है, 60 से 70, इस तरीके से हमारा डेटा बढ़ते जा रहा है। और इसकी बारंबारता जो होगी 8 है, 6 है, 12 है, 11 और 13 है। तो इसे हमें माध्य निकालना है। तो इसको माध्य निकालने के लिए वही फॉर्मूला का यूज करेंगे। कौन सा? जो अभी बताए ना, माध्य इक्वल टू, अभी माध्य इक्वल टू जो फार्मूला लिखे सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, इसी फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। ये आपका माध्य का फार्मूला है, आप इसे ध्यान में रखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, आगे बना पाओगे, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। समझ में आया ना? चलो देखो अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो चलो आगे सोल्व करते हैं। उसमें हमारा डेटा था सिर्फ सिंगल था, तो सिंगल टाइप के, लेकिन इसमें डबल डबल है, इन दोनों के बीच का निकालना है। तो पहले क्या करो कि पहले वर्ग अंतराल लिख लो, वर्ग अंतराल, ये आपका वर्ग अंतराल हुआ, ये वाला डेटा लाइन बना लो। फिर एक वर्ग चिन्ह होता है, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग अंतराल है, एक मिनट इस लाइन को भी हटाओ, वर्ग अंतराल को, चलो ठीक है, वर्ग चिन्ह को x से डिनोट करते हैं, x हो गया। एक और हमारा हो गया क्या? बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता को f कहते हैं, तो f हो गया, ठीक है। और फिर होता है हमारा fx, इन दोनों को बारंबारता और वर्ग चिन्ह को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपके मन में कंफ्यूजन आया होगा कि ये सारे इतनी सारी चीजें क्यों आया, उसमें तो ए वाला वर्ग चिन्ह नहीं लिखे थे। तो हाँ, अगर 5 6 इस तरीके से सिर्फ अगर सिंगल डेटा रहता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल डेटा रहता है, तो उसमें हम लोग को 50 60 से अंतराल में है ना, जब अंतराल में है तब हमें वर्ग चिन्ह लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले डेटा लिख लो, वर्ग अंतराल को क्या है? 50 से 60 है, वर्ग अंतराल इस तरीके का है ना, 50 से 60, एक डाल लेते हैं। वर्ग अंतराल 50 से 60 है, फिर 60 से 70 है, 70 से 80 है, 80 से 90 है, 90 से 100 है। ये हमारा वर्ग अंतराल है, ऐसे लाइन बना लेते हैं, ठीक है। और वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? अच्छा, वर्ग चिन्ह निकालने से पहले बारंबारता लिख लेते हैं। बारंबारता हमारा दे रखा है 8 है, 6 है, 12 है, 11 है और 13 है, हमारे ये बारंबारता दे रखा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं ध्यान से समझना। वर्ग चिन्ह के लिए फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2, ये फार्मूला है किसका? वर्ग चिन्ह के। तो ऊपरी सीमा क्या है? ऊपरी सीमा है 60, ये दो है ना, दो गो सीमा यानी दो गो डेटा दे रखा है, उसको में से ऊपरी सीमा 60 हो गया और निचली सीमा 50 है। दोनों को जब जोड़ोगे 60 प्लस 50 को, तो नीचे है 2, है ना, तो दोनों को जोड़ोगे तो 110 हुआ, और 110 को 2 से जब डिवाइड करोगे तो कितना बार में कटा? 55 बार में, और यही 55 हम लोग यहाँ लिखते हैं। समझ में आ रहा है? चलो, ये फर्स्ट रहा। उसके बाद क्या करेंगे? फिर क्या करना है हमें? अब इसकी सीमा निकालना है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, यानी कि 70 प्लस के 60, दोनों को डिवाइड करके 2 से डिवाइड करोगे तो 60 6 13 130, 130 को 2 से डिवाइड करो तो 65 निकल करके आ गया। और ये 65 हम लिखते हैं यहाँ, ये हमें यहाँ ऐसे 65 लिख देना है। समझ में आ गया? दो डेटा हमें निकल गया, तीसरी निकालना है। तो अब यहाँ से आप दिमाग लगा सकते हो, सभी को ऐड करके 2 से हम डिवाइड नहीं करते चलेंगे, यहाँ से आप दिमाग लगा सकते हो कि दोनों का अंतर कितना कितना का चल रहा है? 10 के चला। 55 से 10 आगे बढ़ा
तो 65 हुआ। ऐसे ही बढ़ा दो 10 इसमें, फिर बढ़ा दो तो 75 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 का सीरीज बना। फिर इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 75 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 85। ठीक है, फिर 85 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 95। ये आपका इस तरीके से 10-10 का सीरीज था, तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या है? एफ एक्स है ना, यानी कि ए वाला एफ और ए वाला एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब 55 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो शायद 440, शायद क्या, हाँ इतना ही होगा, 440। ठीक है, फिर इसको 65 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 390 हो जाता है। फिर 75 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो ये 900 होगा, और 85 को 11 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 935 आता है, और 95 को 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाता है 1235 आ गया। सबको मल्टीप्लाई कर लिए, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक चीज और, अब ये जो हमारा हुआ ये सिग्मा एफ एक्स हुआ है ना, एफ एक्स है ना, तो ये सिग्मा एफ एक्स हुआ, और ये जो हमारा हुआ ये सिग्मा एफ हुआ, और इससे हमारा मतलब ही नहीं है, सिर्फ मतलब इतना ही था इसका डेटा निकालने के लिए, और इससे हम लोग अब इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इन दोनों को ऐड कर लो, इस सबको ऐड कर लो, और इसमें सबको ऐड कर लो, सबके ऐड इसमें कर लो और सभी का ऐड इसमें कर लो, बाकी फिर आंसर तक चलेंगे। जब इन सबको ऐड करोगे तो 3900 आएगा। ऐड करके देख लेना, जब सबको ऐड करोगे ना तो 3900 आएगा, और इसको जब ऐड करोगे तो ये 50 होता है, 50 हो गया। चलो अब इसे इरेज करते हैं। अब निकालेंगे हम लोग को माध्य। निकालना क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन को माध्य निकालना है, तो माध्य निकालेंगे। माध्य इक्वल टू फार्मूला आपको पहले लिख दिए है ना, माध्य इक्वल टू फार्मूला आपका पहले लिख दिया गया है। क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आया? 3900 आया। माध्य बराबर लिख रहे हैं, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स है 3900 और सिग्मा एफ है कितना? 50, तो यहाँ लिखेंगे 50, और 0 से 0 कट गया, और इसको से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटा? 7 × 5 = 35, और 4 बचा 8 × 5 = 40, 78 बार में। यानी कि आपका माध्य कितना निकल करके आ गया? 78, और ये हो गया आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा तो इसको अच्छे से समझो करो और पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। देखो थोड़ी सी और बता देते हैं। क्लास 10 के लिए 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ये माध्य आपका पूछता ही है, पूछते रहता है। डेटा 60, 70 इस तरीके से डेटा दे रखा हो तो पहले वर्ग अंतराल ये वाला लिख लेना, फिर वर्ग चिन्ह खुद से लिखना पड़ेगा, और ये बारंबारता दिया रहता है, और एफ एक्स ये क्या होता है? इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लाई रहता है। ठीक है, ये वाला जो डेटा रहता है 50 से 60, 40 से 50 या जो भी हो, या 60 से 70, तो क्या करना कि इन दोनों को घटाओ। ये नहीं है, घटाओ का चिन्ह नहीं रहता है। ये कह रहा है कि 50 से लेकर के 60 तक नंबर है, तो इन दोनों को जोड़ना और 2 से डिवाइड कर देना, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, और जितना आएगा वर्ग चिन्ह में लिखना। ठीक है, ऐसे इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर लेना, और जितना आएगा इसमें लिखना। इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना, जितना आएगा इसमें लिखना। ऐसे करके सभी को कर लेना। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आखिर मन में सवाल आता होगा कि मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही बनाया रहता है कि मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद इन सभी को ऐड कर देना है, और बारंबारता को ऐड कर देना है। बाकी फार्मूला पर रख देना। फार्मूला में सिग्मा एफ एक्स कहा तो सिग्मा एफ एक्स का जो मान है यहाँ रखेंगे, और सिग्मा एफ कहेगा तो सिग्मा एफ एक्स के लिए मान यहाँ रखेंगे, और दोनों को कट करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। और जो क्लास 10 का माध्य माध्यिका का जो चैप्टर है वो अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। उससे पहले लाइक जरूर कर देना, समझ में आता है तो ही लाइक करना, नहीं तो लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।